अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं महर नफ्सियात मरवा ताहिर। वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे नींद के हवाले से। बहुत से डिसऑर्डर्स हैं जिसमें ज़्यादातर लोगों को सिर्फ ये पता है कि नींद ना आने का जो मसला है वो ही एक मर्ज़ है, मगर नींद के हवाले से बहुत से ऐसे डिसऑर्डर्स मौजूद हैं जिनमें अमूमी तौर पे पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स आते हैं मगर उनको इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से पता नहीं चलता। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्लीप पैरालिसिस, यानी सोते वक्त या जागने के दरमियान में, सोते और जागने के दरमियान में पेशेंट की कंडीशन ऐसी कंडीशन फील करेगा कि उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई है। वो अनकॉन्शियस फील करेगा और फियर महसूस करेगा। सिम्टम्स क्या होंगे इसके, क्या अलामत होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट स्लीप पैरालिसिस डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। उसमें सबसे पहली एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन। अगर कोई पेशेंट एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन को सफ़र कर रहा है तो उसको स्लीप पैरालिसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। ये ख़तरनाक नहीं होता मगर ये आपको थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस कर देता है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप इस जगह पर अपने बेड पे जहाँ पर सोए हुए हैं वहाँ मौजूद नहीं है। उसके अलावा इसके सिम्टम्स में खौफ बहुत ज़्यादा पेशेंट को महसूस होगा, और अगर कोई उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा है या पुराना ट्रॉमेटिक इवेंट कोई हुआ है, कोई ख्वाब उसने नाइटमेयर देखा है, उसके दौरान भी अचानक आंख खुल जाए तो पेशेंट अनकॉन्शियस फील करता है और उसको लगता है कि वो अपनी बॉडी उसकी फ्रीज हो गई है, वो उसको मूव नहीं कर सकता। अब पेशेंट को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सकता है अपने थेरेपिस्ट को विज़िट करें। आपको माहिर नफ्सियात ही आपको एक बेहतर तरीके से काउंसलिंग के साथ, साइकोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट के साथ आपको इस कंडीशन से बाहर निकाल सकता है। बिकॉज इस कंडीशन में ज़्यादातर 99% कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ होता है, कोई पुरानी डिप्रेशन की, एंग्जाइटी, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की पेशेंट की हिस्ट्री चल रही होती है, जिसकी वजह से पेशेंट इस तरह की कंडीशन महसूस करता है। इसमें पेशेंट का जो खौफ है वो बहुत पीक पे होगा, और हो सकता है कि दरमियान में उसको थोड़े बहुत नाइटमेयर्स भी आए, यानी बुरे ख्वाब भी आए जिनकी कोई हकीकत नहीं होती। और अमूमन थोड़ी देर के लिए जब पेशेंट की आंख खुलती है तो वो अपनी बॉडी को बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो जम गई है, हिल नहीं रही ना। और बाज़-औक़ात जब आंख खुल जाए और बाज़-औक़ात जब अनकॉन्शियस कंडीशन 1-2 मिनट के लिए मरीज़ की बेहतर होती है तो उसके बाद या तो उसको सर में आधे हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाएगा या दाएं हिस्से की तरफ, या सर में उसको कम से कम कहीं ना कहीं पेन ज़रूर होगी। अमूमन पेशेंट या तो शोल्डर में पेन महसूस करते हैं या चेस्ट पे थोड़ा भारीपन महसूस करेंगे, या शोल्डर बाएं कंधे की तरफ पेन महसूस करेंगे जो हार्ट की तरफ जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, या आपकी जो चेस्ट अगर भारी हो रही है, कंजस्टेड है, तो आपकी कोई हार्ट का इशू है। स्लीप पैरालिसिस के अंदर पेशेंट अनकॉन्शियस होने की वजह से इस तरह की कंडीशन को महसूस करता है। ये उसके फिजिकल सिम्टम्स हैं कि बाजू में दर्द हो सकता है, बाएं बाजू की तरफ, गर्दन में आधे सर का दर्द हो सकता है, गर्दन में दर्द जा सकता है। और जब ये दर्द बहुत ज़्यादा सवेर हो जाता है तो पेशेंट को लगता है कि शायद उसको फॉलिज का अटैक हो रहा है, जबकि फॉलिज नहीं होता। इसके लिए आपको अपनी एंग्जाइटी और स्ट्रेस को मैनेज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेशेंट की कोई पुराना ट्रॉमा है, कोई एंग्जाइटी है, कोई स्ट्रेस है, तो उसको फ़ौरन माहिर नफ्सियात को कांटेक्ट करना चाहिए। इसके अंदर आपकी जो काउंसलिंग होती है, साइकोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट होता है, उससे पेशेंट की कंडीशन बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाती है। इसके साथ ही अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।